आपके अपने YouTube चैनल अनुराग आचार्य क्लासेस दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर है। लगातार मैं दोस्तों आपको तैयारी करा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों 2 अंकीय महत्वपूर्ण बता दिए, साथ ही मैंने आपको है कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ समझाए हैं, वस्तुनिष्ठ भी लेके चल रहा हूँ। ओके, तो अंतर का भी मैंने सीरीज अलग से स्टार्ट कर दी। पार्ट 1 आ चुका है, उसमें मैंने आपको टॉप 6 आंसर बताए दोगे। अब जितने भी अंतर रह गए हैं आपके और उस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता है हमेशा क्या है अंतर वाला क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो अंतर वाले क्वेश्चन की महामेहनत होने वाली है। ओके, क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से आप वीडियो देख कर क्या है तैयारी स्टार्ट रखिएगा अपनी। ओके, तो सफलता पाने के लिए क्या है हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब अगर आपने डिसाइड किया अपना जो टारगेट है, आपको अगर स्वयं पहले बिलीव करना होगा कि मैं वास्तव में वो प्राप्त कर सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है मेहनत लगातार करनी होगी। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें तैयार करना है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। ओके, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में क्या अंतर है तो देख लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व में क्या अंतर है। ओके, पहला अंतर है हमारा 2 कोष n एवं n-1 अपूर्ण होते हैं। मतलब ये क्या है पूर्ण नहीं होते हैं, जबकि इसमें क्या है 3 कोष, ये आपके क्या है n-1 और n-2 अपूर्ण होते हैं। इसमें डी ब्लॉक के तत्व में केवल दो मतलब n और n-1, जबकि एफ ब्लॉक में n-1 n-1 n-2 ओके मतलब 3 कोष क्या है अपूर्ण होते हैं। ओके, फिर दूसरा अंतर क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष के डी कक्षकों में प्रवेश करता है, जबकि एफ ब्लॉक के अंतिम कोष क्या है n-2 के उपांत्य कोष में एफ कक्षकों में क्या है प्रवेश करता है। तीसरा है कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या है समानता संगमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं संगमण तत्व कहते हैं। ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हमसे। ओके, और एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या अंतः संगमण तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, याद भी आपको कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है वस्तुनिष्ठ में आता है। मैं प्रैक्टिस भी अभी वस्तुनिष्ठ में कराया था। नेक्स्ट है डी ब्लॉक के तत्व क्या है प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जबकि क्या एफ ब्लॉक के तत्व बहुत ही कम यानी दुर्लभ होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहलाते हैं। ये क्या है ये प्रकृति पर उपलब्ध है डी ब्लॉक के तत्व, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व दुर्लभ है, मतलब बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट डी ब्लॉक के तत्व में कि ये तत्व क्या है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व में क्या है ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो जाता है। ओके, तो इससे समान है, तो ये आपका अंतर ही निकला है। नेक्स्ट है आपका ये तत्व स्थायी होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं ये कम स्थायी होते हैं एवं अधिकांशतः क्या रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये आपको क्या है इसमें 5 मान लीजिए फटा दीजिए, 5 आपके हैं, 5 आप तैयार कर लीजिएगा, 4 तो कम से कम आपको याद रहना ही चाहिए। आगे देख लेते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था, तो आपका हाई चांस है कि अब आने के। ओके, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। ओके, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, केवल आपको 5 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, 5 आपको तैयार कर लेना है। तो पहला जैसे हमारा लेंथेनाइड में है कि विभेदित या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षक में के 4f उपकोष में प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनाइड का में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है n-2 कक्षक के 5f उपकोष में प्रवेश करता है। इसमें क्या है 4f उपकोष में प्रवेश करता है लेंथेनाइड में, एक्टिनाइड में क्या है 5f उपकोष में प्रवेश करता है। फिर लेंथेनाइड में क्या है ये तत्व लेंथेनाइड के बाद आते हैं, इसलिए लेंथेनाइड कहा जाता है। लेंथेनाइड तत्वों को लेंथेनाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो लेंथेनाइड तत्व उनके बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। जबकि एक्टिनाइड का है ये तत्व एक्टिनियम लेंथेनम की बात आते इसलिए लेंथेनाइड, और एक्टिनियम की बात आते इसलिए आपका एक्टिनाइड कहते हैं। और इनकी समानता ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है लेंथेनाइड की +3 होती है, ये +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। जबकि क्या है एक्टिनाइड में समानता ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, किंतु ये क्या है उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में +4 +5 +6 +7 भी क्या है प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट आपको क्या है अंतर है कि परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या क्रम से घटती है एवं लेंथेनाइड क्या संकुचन होता है। लेंथेनाइड में क्या होता है लेंथेनाइड संकुचन होता है। इसमें क्या हो जाता है आयनिक त्रिज्या घटती है, जिससे क्या है लेंथेनाइड संकुचन होता है, जबकि इसमें क्या है आयनिक त्रिज्या क्रमशः समान रूप से घटती है, इसलिए इसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट है लेंथेनाइड में क्या है संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, एक्टिनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत होती है। ओके, लेंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, जबकि क्या है एक्टिनाइड आपके ऑक्सो आयन बनाते हैं, जैसे आपके ये एग्जांपल दिए हुए हैं। फिर साथ ही लेंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि एक्टिनाइड के यौगिक अधिक क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ओके, आपका प्रोमीथियम के अतिरिक्त है लेंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि यहाँ ये सभी एक्टिनाइड के हैं रेडियो एक्टिव है। इस प्रकार से यहाँ के 9 आपको यहाँ अंतर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें से कोई भी आपको जो आपको 5 जो आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन से आपको 5 याद करने हैं, वो 5 सेलेक्ट करके अच्छे से उन्हें बार बार आपको रिवीजन करना और याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है फिनॉल और एल्कोहल में अंतर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
प्रीवियस के कई बार आ चुका, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिनॉल और अल्कोहल में अंतर देख लेते हैं। फिनॉल और अल्कोहल में क्या अंतर होते हैं, अच्छे अंतर दिए, 5 अंतर तैयार कर लीजिएगा। जो फिनॉल होता है वो गंध आती है, फिनॉल से क्या है, आपका फिनोलिक क्या है, गंध आती है। फिनॉल से क्या है, फिनोलिक गंध आती है, जबकि अल्कोहल से क्या है, मीठी गंध आती है। जब अल्कोहल को आप सूंघेंगे तो आपको क्या है, मीठी गंध मिलेगी, जबकि फिनॉल से आपको फिनोलिक गंध आती है। जो फिनॉल होता है ये अम्लीय है तथा क्षारों में घुलकर क्या है, लवण बनाते हैं, जबकि अल्कोहल क्या है, उदासीन है तथा क्षारों के साथ क्रिया नहीं करते। तो अलग अलग पॉइंट भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपको एक पॉइंट आपको बन जाएगा कि फिनॉल क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि अल्कोहल क्या है, उदासीन प्रकृति का होता है। अगर फिनॉल को हम क्षारों के साथ घोलते हैं तो ये लवण बनाता है, जबकि अल्कोहल क्या है, क्षारों के साथ क्रिया नहीं करता। इससे आपके 2 अंतर भी तोड़ सकते हैं, 3 अंतर आपके यहाँ बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका ऑक्सीकरण करने पर क्या है, संकर रंगीन उत्पाद बनाते हैं, किसमें, फिनॉल में। अल्कोहल में क्या है, सरलता पूर्वक एल्डिहाइडों तथा अथवा कीटोनों में ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं। फिर चौथा आपका अंतर क्या दिया हुआ है कि फेरिक क्लोराइड के साथ अभिलाक्षणिक रंग उत्पन्न करते हैं फिनॉल, जबकि अल्कोहल क्या है, फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करते हुए। फिर फिनॉल में क्या है, हेलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं फिनॉल, जबकि क्या है, एल्किल हैलाइड बनाते हैं क्रिया करके। ये आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ 6 आपको दिए टोटल अंतर, 5 अच्छे से अंतर तैयार कर लीजिएगा। 3 4 तो यहाँ से आपके बन जाएंगे, 1 2 आपको यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। और आपके क्या है, फिनॉल और अल्कोहल में अंतर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट आपको देखना है SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे दोस्तों आपको 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए, ये तो जो आपको बता रहा हूँ ये आता है। दूसरा आता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी पूरी क्रिया विधि चरणों में बताइए, ये आपका आता है। तो आप इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिएगा, तो साइड से भी आप लिख सकते हो। देख लेते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो जो SN1 अभिक्रिया है ये क्या है, 2 पद में होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया केवल 1 ही पद में होती है। यहाँ देख लेते हैं। फिर ये नेक्स्ट है, यह एक अणु या प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। एक नाम ही उसमें SN1। SN1 अभिक्रिया में क्या है, एक अणु होती है। SN1 मतलब एक अणु का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, जबकि SN2 वाली क्या है, द्वितीय अणु अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। नाम ही से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट आपको यहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा कि ये संगण अवस्था नहीं होती, किसमें, SN1 अभिक्रिया में, क्योंकि यह संगण अवस्था होती है किसमें, SN2 अभिक्रिया में। आसान वाले आप तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट कार्बोनियम आयन बनाते हैं कौन, SN1 अभिक्रिया में, जबकि यहाँ कार्बोनियम आयन नहीं बनाते, SN2 अभिक्रिया में। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। साथ ही है कि इसकी गति विलायक के बाहर से अधिक प्रभावित होती है SN1 अभिक्रिया में। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, गति विलायक की प्रकृति पर क्या है, बहुत कम आश्रित रहती है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो यहाँ आपके कितने दिए हैं, 7 आपको यहाँ अंदर दिए हैं। इनमें भी से आपको क्या है, कोई भी आप अच्छे से 5 याद कर लीजिएगा, इजी याद कर लीजिए। आगे के 2 आपको ये 2 हो जाते हैं, 2 आपके यहाँ 5 में 6वां याद कर लीजिए, 4 ये हो जाते हैं, एक और आप तैयार कर लीजिए। 5 इसलिए कि अगर एक आध भूल जाते हो, कम से कम 4 तो आपको लिखना ही, 4 नंबर के लिए। ये आपका दिया हुआ है SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी तो दोस्तों हमने क्या है, अपने केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया, केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जिससे अल्लाह एक बार से कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। केमिस्ट्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस 99 रुपये, 50% ऑफ चला है, केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको केमिस्ट्री का कोर्स दिया जा रहा है। PDF रूम में भी रहने वाला है, तो आप आसानी से आपका कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको अंतर तैयार करना है रेशेदार तथा गोलिकादार प्रोटीन में अंतर। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है DNA और RNA में अंतर। अब ये मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको 2023 में आ चुका है, DNA RNA वाले भी आ चुका है शायद, तो ये आपके आ चुके हैं। तो 2023 में तो वैसे कम चांस है, लेकिन एक बार पढ़ के जरूर किएगा क्योंकि रिपीट भी अक्सर लगातार हो जाते हैं। देख रहे हैं रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर। तो रेशेदार प्रोटीन होता है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर क्या है, कुंडल बनाती है, जिसके कारण क्या है, प्रोटीन का आकार क्या है, गोलाकार हो जाता है। यहाँ इसमें क्या है, इसमें आपका दिया है कि गोलाकार प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं गुंडी बनाकर गोल आकृति प्राप्त कर लेती है, ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका रेशेदार जो प्रोटीन है जल में आबले होता है, जबकि क्या गोलाकार प्रोटीन क्या है, जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है गोलाकार प्रोटीन के। रेशेदार प्रोटीन का है pH और क्या तापमान के प्रति क्या सक्रिय होता है, जबकि एक जो गोलाकार प्रोटीन है ये pH मान पर क्या है, निष्क्रिय होता है। तो ये आपके हो जाता है। 3 अंतर, तीनों पढ़ लीजिएगा। वैसे भी 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फिर DNA और RNA में अंतर, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को तो पहले से याद होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी मैथ वाले स्टूडेंट अभी तैयार कर लीजिए DNA और RNA में अंतर। DNA RNA में के अंतर क्या है, पहला है इनकी द्विहेलिक्सी संरचना होती है DNA में, RNA में इनकी एकल हेलिक्सी संरचना होती है। DNA में क्या है, यह डीऑक्सीराइबो सकरा होता है, जबकि क्या है, यह राइबो सकरा होता है। नामी से फुल फॉर्म में याद होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो नामी में ये राइबो सकरा का बना होता है RNA, और ये होता है आपका डीऑक्सीराइबो सकरा होता है DNA में। नेक्स्ट है आपका DNA में क्या है, इसमें
पिरामिडीन, क्षार का मुख्य क्या है थाइमीन होता है, जबकि क्या आरएनए में इसमें थाइमीन के स्थान पर क्या है यूरेसिल होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका ये साधारणतः नाभिक में पाए जाते हैं डीएनए, आरएनए में क्या है यह साइटोप्लाज्मा व क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। फिर ये क्या है जो डीएनए है ये पैतृक ग्रह के बाकी रूप में कार्य करते हैं, आरएनए क्या है यह प्रोटीन के निर्माण का कार्य करते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है डीएनए और आरएनए में अंदर 5 दिए, इसमें अब 6 दिए हैं, 5 इसमें भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में टॉप 6 से अंतर देखे, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका तो उसमें भी टॉप 6 दिए, टोटल 12 सभी आपको अंतर तैयार कर लीजिएगा। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों आपका डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।